वृंदावन की गुजरी तो बिल्कुल पागल हो गई रे भैया। वृंदावन की गुजरी तो बिल्कुल पागल हो गई रे। माने मोहन 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 करती सो गई रे। वृंदावन की गुजरी तो बिल्कुल पागल हो गई रे। ये बंसी की ठेर सुनी श्रवणन चौक परी खाए गिरी धरती कसरी। मेरे टेर कले जा जाए बसी जस दुखत है तन की पसरी। कोई लाओ बुलार कुठारन को सब जुर्मिल के कर लो जसरी। चलो काटो सखी बिन बासन कूजन में उपजिए बैरन बसरी रे। वृंदावन की गुजरी तो बिल्कुल पागल हो। हाँ जी, देखिए एक छोटा सा गीत। अब वैसे मैं गीत गाने की अवस्था में तो नहीं हूं, लेकिन गा रहा हूं। कहते हैं एक आदमी के 3 खुणस लग जाए तो वो काम से चलो जाए। तो बिन में से मैं हूं बूढ़ी घोड़ी फटी जीन चले कम खुणस 3 खुणे से एक साथ चल रही हैं, लेकिन कर रहा हूं, आप तक पहुंचाऊंगा, आप ध्यान देकर सुनना। एक छोटी सी रचना जो कृष्ण भगवान और राधा जी के ऊपर है। ये पहला गीत है सरस्वती वंदना के बाद में, क्योंकि हमारे 24 अवतार हुए हैं, जिनमें भगवान कृष्ण के अवतार एक ऐसे थे जे राग के 46,000 स्वर वेदों को अपनी बंसी में अलापते थे तो त्रिभुवन मुक्त हो जाता था। भगवान कृष्ण, आप लोग जानते हैं, मथुरा में जेल में इनका अवतार होना बताया है। उसी वक्त आधी रात पे बरसाने में ब्रसमान गोप माता कीर्ति के यहाँ श्री राधा जी का जन्म बताया है। राधा और कृष्ण एक साथ ब्रज में अवतरित हुए। श्री राधा जी एक साधारण नारी नहीं है, भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर ब्रह्म के अवतार हैं और श्री राधा जी इनकी योग माया है। ये एक साथ ब्रज में आए और इनका गौलोक धाम से जो अनन्य प्रेम चला आ रहा है वो कवियों से अलखित है, कवि उसको लिख नहीं सकते। हैरान है, क्योंकि राधा और कृष्ण के प्रेम को तो राधा और कृष्ण ही जानते हैं। ब्रज में जब इनकी शादी ना हुई तब भी एक दूसरे से बिना मिले कृष्ण और राधा नहीं रहते। चाहे वो गैया चराने के बहाने से मिले, चाहे भैंस चराने के बहाने से मिले, चाहे कभी भगवान श्री कृष्ण को मनहारी बनकर के चूड़ी बेचने के लिए बरसाने की गलियों में चक्कर लगाने पड़े, लेकिन राधा जी से किसी बहाने को लेकर मिलते रहते थे। एक बार भगवान कृष्ण ने राधा से मिलने के लिए अपना नारी का भेष बनाया और कंधे में झोली लटकाई, माथे पे गठरी बना के रखी और हाथ में लकुट डंडा लिया और बन गए गोदड़ों गोदने वाली लिलहारी। और लिलहारी बनकर के विचार करते हैं मैं बरसाने को चलूं और वृषभान गोप के घर के आगे, राधा जी के घर के आगे जाकर के आवाज लगाऊंगा, कोई गोदड़ों को दुआलो। ऐसी आवाज लगाऊंगा जो राधा जी के कानों तक मेरी आवाज पहुंच जाए और श्री राधा जी मुझे लिलहारी गोदड़ों गोदने वाली समझकर अपने पास बुलावेंगी तो मैं इसी बहाने से राधा जी से मिल लूंगा। तो आइए, आप सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की
शादी से पहले का राधा और कृष्ण का मिलन और लिलहरी लीला। हारे बरसाने में सांवलिया मिले गो राधा प्यारी से, भैया राधा मिलेगी गिरधारी से, बरसाने में सांवलिया मिले गो राधा। श्री राधा से कृष्ण को ऐसो अगम स्नेह, राधा बिन भावे नहीं धैनु बसन तन गेह। गूढ़ तत्व की प्रीत रीत है राधा मोहन की, और कृष्ण ब्रह्म अवतार जानते राधा के मन की, और कोई ने नहीं जानी। बरसाने को चलूं ठान ये मोहन ने ठानी, मिलूं मैं राधा गोरी से, और कई जन्म की प्रीत जुड़ी ब्रजभान के सोरी से। बरसाने में राधा से मिलबे मोई जरूरी जानो। तज दियो कृष्ण ने तुरत भेष मर्दानो, धर लियो सुगर नारी को रूप जनानो। लहंगा पहर ओढ़ लई सारी, अंगिया पहरी जड़ी किनारी। हाथन बीच रचा लई मेहंदी, माथे बीच लगा लई बेंदी। सिर पे शीस फूल और बेना, बेना कैसे कहते हैं? रामचरितमानस में लिखा है, कृष्ण शीश जटा एक बेनी, जो बालों की लठ गूंथी जाती है उससे कहते हैं बेनी। छोटी से बेनी और मोटे से बेना। सिर पे शीस फूल और बेना, काजर लगा दियो दो लेना। नक सिक गहनों पहन के कर सोले श्रृंगार, और बलहारी श्री कृष्ण की सो बन गए नर से नार। बरसाने राधा जी से मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपना नारी का भेष बनाते हैं और क्या करते हैं? बंसी अंगिया में धरी, कंधे झोली डार, माथे पे गठरी धरी, बन बैठे लिलहार। बन गए नर से नार, शीस पे धर ली नी गठरी, और लिलहार न बन चले गए बरसाने की पकड़ी। तुरंत जा पहुंचे बरसाने, बरसाने में कृष्ण नहीं कोई ने पहचाने। श्याम मन में अति हर्षाए, और बसे गोप ब्रजभान जहां घर के द्वारे आए। तो मीठी बाणी बोल के दैय आवाज लगाए, मैं लिलहारी दूर की कोई लीला ले वो गुदाए। राधा जी के घर के सामने खड़े हो गए लिलहारी बनकर के, और कैसी आवाज लगा रहे? हरे रे गुदाले श्याणी गोदनो गुदाले मोंडे बोले तो। भैया अरे गुदाले श्याणी गोदनो गुदाले मोंडे बोले तो। थारा दिल की मारा मन की घुंडी खोले तो। गोदाले श्याणी गोदनो गो
ऐसी आवाज राधा जी के कानों में पहुंचती है। श्री राधा जी अपनी सखी से कहती हैं, हे सखी, दरवाजे पर कोई लिलहारी नारी गोदड़ों गोदने वाली आवाज लगा रही है, और आवाज कैसी मीठी है, इसका स्वर कितना मधुर है। आवाज से पता चलता है कोई चतुर नारी है, और चतुर है तो गोदड़ों गोद वो भी भली प्रकार जानती होगी। सखी, इसको बुला के ला, मैं गोदड़ों को दुआऊंगी। राधा जी अपनी सखी के द्वारा भगवान कृष्ण को लिलहारी समझकर अपने पास बुलाती हैं, अपने पास बुलाती हैं और बैठाकर पूछती हैं, लिलहारी बता तू कौन कौन सी लीला को गोदड़ों गोद वो जाने हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, राधा, हमारा खानदानी यही धंधा है, हम पीढ़ियों से गोदड़ों गोदने का काम करते हैं। मैं सारी लीलाओं को अच्छी तरह जानती हूं, बता तू कौन सी लीला को गोदड़ों को दुआ बचाए। राधा कहती है, लिलहारी तू कितनी लीला जानती है, एक एक करके मेरे सामने बता, मैं मेरे पसंद की अपने आप पहचान लूंगी। तो क्या कहती है, लिलहारी बनके बैठी है भगवान कृष्ण, क्या कहती है राधा से, राधा कान खोल के सुन ले, मैं कौन कौन सी लीला जानती हूं। ऐसे कहने लगी लिलहारी, अब तू सुन ले बात हमारी। आदि शक्ति आदि गणेश, देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी उमा रमा ब्रह्माणी, त्रेता युग की राम कहानी, मुंह पे सारी लीला आवे, और तेरे मन की बात बता राधा तू का गुदवावे। क्या कहते हैं कृष्ण भगवान, राधा मैं हूं खानदान लिलहारी, मुंह पे लीला आवे सारी। आदि शक्ति आदि गणेश, देवी उमा रमा ब्रह्माणी, त्रेता युग की राम कहानी। मैं आदि शक्ति आदि गणेश ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन तीनों देवों की देवियां उमा रमा ब्रह्माणी और त्रेता के राम जी की कहानी अच्छी तरह जानती हूं। बता राधा, इनमें से तू कौन सी लीला को गोदड़ों को दुआवे। सारी लीला का नाम लेते हैं कृष्ण, लेकिन खुद की लीला का नाम नहीं लेते। मैं कृष्ण लीला भी जानती हूं। राधा कृष्ण के सिवाय और लीला पसंद नहीं करती। तो राधा जी क्या कहती हैं, श्री राधा कहने लगी, तू सुन लिलहारी नारे, और जो तेने मुंह से कही सो तेरी सब लीला बेकार। गोदाले श्याणी गोद, श्री राधा कहने लगी, सुन लिलहारी नार, जो तेने मुंह से कही तेरी सब लीला बेकार। कृष्ण भगवान समझ गए मैंने मेरी लीला का नाम नहीं लिया, इसलिए राधा जी को मेरे सिवाय सारी लीला बेकार लगती। लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं, ओ राधा, ये इतनी सारी लीला तुम बेकार बता रही हो, तो फिर तुम ही बताओ तुमको कौन सी लीला अच्छी लगती है। तो राधा जी क्या कहती हैं, सुन के इतनी बात बोल रही है से राधा प्यारी, ये सतयुग त्रेता युग की लीला फीकी लागे सारी। मोकू कार्तिक और गणेश जचे नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश तो ये मैं साफ साफ समझाऊं। अरे गुदा और की लीला क्यों काया के दाग लगाऊं। तू नहीं जाने का लिलहारी, में हूं जिनकी राधा प्यारी। वो है नटनागर बनवारी, द्वापर युग के लीलाधारी है श्री कृष्ण ब्रह्म अवतारी। जिनकी जसुदा है महतारी, वह त्रेता युग के राम से का राधा को काम। तू लिख दे मेरे बदन पे सो कोई द्वापर को घन श्याम। रे गोदाले श्याणी गोद, तू नहीं जाने का लिलहारी, मैं हूं जिनकी राधा प्यारी।
वो है नटनागर बनवारी, द्वापर युग के लीलाधारी हैं श्री कृष्ण ब्रह्म अवतारी, जिनकी जसुदा है महतारी। वह त्रेता युग के राम से कहा राधा को काम, तू लिख दे मेरे बदन पे द्वापर को घनश्याम। घनश्याम ही तो बैठे थे लीलहरी बनकर। जब राधा ने कृष्ण का नाम लिया तो एक बार कृष्ण भगवान राधा की प्रेम परीक्षा ले रहे हैं। कहने लगे, ओ राधा, मुझे लगता है बरसाने की छोरी देखने में सुंदर है लेकिन बुद्धि की भोली भाली। राधा ने कहा, कैसे? बोले, तू है जैसे। बोले, मैं कैसे हूं? तुम जिनका नाम ले रही हो राधा, मैं उनको जानती हूं। वो नंद गोप के लड़के हैं, नंद गोप के बालक हैं, जसोदा के पुत्र हैं, नंदगांव में रहते हैं। और हमारा तो यही काम है रोज गांव गांव में जाने का। जैसे मैं आज बरसाने आई, ऐसे एक दिन नंदगांव भी गई थी। तो जिनका नाम तुम नाम ले रही हो, उस नंद गोप के बालक को नंदगांव की नारियां पकड़कर उनकी पिटाई कर रही थी, वो रो रहा था। मैंने पूछा, बहन इस बालक को क्यों मार रही हो? तो नंदगांव की नारियों ने बताया, ये दिन रात चोरी करता है। अरे राधा, बहुत सारे नावों से पुकारते हैं नंदगांव में, उसके सारे नाव बदनाम हैं। ओ राधा, तुम तो देखने में सुंदर हो, रंग की गोरी हो, वो तो देखने में भी काला कलूटा है। तुमने ऐसे चोर, ऐसे बदनाम की क्या लीला लिखाओगी? उनको क्यों पसंद किया? इसलिए मुझे लगती है आप बुद्धि की भोली भाली। जब भगवान कृष्ण ने अपने आप की बुराई करी तो राधा जी से सुनी नहीं गई और राधा कहने लगी, लीलहारी जवान को बंद कर ले, चुप हो जा। क्या कहती हैं राधा जी? राधा बोली, सुन लीलहारी। ये राधा बोली, सुन लीलहारी, बात करे कोरी, और जो नहीं लीला लिखे उठा ले जा झंडा झोरी। कृष्ण की लीला लिखना नहीं जानती, कोरी बात मत बनावे, बुराई मत करे, तेरे झंडे झोली उठा के यहां से भाग जा। कृष्ण भगवान ने कहा, बस अब बहुत हो गया। मैंने अब की बार मेरी बुराई और कर दी तो राधा जी मेरे डंडे भी मार सकती है। ये मेरी बुराई नहीं सुनना चाहती। दीवानी में बनवारी की तो पे आती हो तो लिख दे लीला कृष्ण मुरारी की। तो ये मन चाहो दऊं इनाम, या गोरे तन पे लिख दे वाकारे कलुआ को नाम। प्रेम लख राधा को भारो, और सुई लई निकाल हाथ जब झोली में डारो। अब तो मशीन चल गई गोदनों गोदवे की। पहले कई सुइयों को मिलाकर झुमका बनाकर गोदनों गोदो जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी का अपने आप में अनन्य प्रेम देखा, झोली में हाथ दिया, सुई का झुमका निकाला तो खुशी हो रही राधा प्यारी। और लीलो रंग लगाई गोद रहे लीला लीलहारी रे। डगमग सुई चल रही है राधा के बदनों पे, लीला गोद लीलहारी वाके ताना पे। डगमग सुई चल रही है राधा के बदन। लीले रंग की डाबी निकाली, सुई का झुमका हाथ में लिया और राधा से पूछने लगे, राधा बता, कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हैं, तू क्या लिखवाना चाहती है? राधा जी कहती हैं, लीलहारी कान खोल के सुन ले। अभी तू उनको चोर बदनाम बता रही थी, कोई गलत अंट संट मत लिख देना, नहीं तेरे झोली झंडे यहीं रख लूंगी, डंडे मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। तू ऐसा करे, मैं कहती जाऊं तू वही लिखती जा। तो राधा जी ने क्या लिखवाया, और जैसे राधा जी ने कहा ऐसे ही कृष्ण भगवान ने राधा जी के शरीर पर गोदड़ों गोदो। तो क्या लिखवाया राधा जी ने? शीश पे लिख दे श्याम बिहारी,
शीश पे लिख दे श्याम बिहारी, लिख माथे पे मदन मुरारी, द्रगन पे लिख दे दीन दयाल, नासिका पे लिख दे नंदलाल, कपोलन पे लिख कृष्ण गोपाल, मेरे श्रवणन पे लिख सामरो अधरन आनंद कंद, और ठोड़ी पे ठाकुर लिखो सो मेरे गल में गोकल चंद, डगमग सुई। राधा बोली लिलहारी, तू सुन ले बात हमारी, दो वाहन पे बनवारी, लिख छाती पे छैल बिहारी, हाथ में हल धरजू को भैया, उंगलिन पे आनंद करैया, पेट पे लिख दे परमानंद, लिखो नाभि पे नाम मुकंद, जांग पे लिख दे जय गोविंद, मेरे घोटुन पे घनश्याम लिखो, और पिंडलिन में प्रतिपाल, चरणन में चित चोर लिखो, मेरे नख पे नंद को लाल, डगमग सुई। लिलहारी लिख पीठ पे परमेश्वर को नाम, लिलहारी लिख पीठ पे परमेश्वर को नाम, रोम रोम में लिख मेरे श्री राधे राधे श्याम। सज्जनों, इस तरह से श्री राधा जी ने अपने शरीर पर भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न नावों को गोदने के द्वारा गुदवाया। भगवान श्री कृष्ण ने राधा के शरीर की छवि देखकर अपने शरीर की सुध भूल गए। कहीं झोली पड़ी है, कहीं डंडा पड़ा है, कहीं सुई का झुमका पड़ा है, कहीं रंग की डाबी पड़ी है, कहीं पैर रखते हैं, कहीं गिरता है। ये नजारा, ये हाल देखकर राधा की सखी विचार करने लगी। वेदांत सूत्र भी है, तुलसीदास जी ने भी लिखा है, मोहन नार नार के रूपा, पन्नगार यह नीति अनूपा। नारी को देखकर नारी पागल नहीं होती, चाहे नारी कितनी भी सुंदर हो, लेकिन ये गोदड़ों गोदने वाली राधा जी को देखकर पागल क्यों हो गई? लगता है कहीं दाल में काला है। लीला गोद प्रेम गस खायो, तन मन को या न होश गमायो, खबर झोली झंडा की नाय, धरन पे चरण नहीं ठहराए, सखी सब देखत ही रह जाए, रही राधा से न्यों बतड़ाए। ऊपर से नीचे सखिया को देखो रूप निहार, और छलिया आ गयो महल में से तू सुन ब्रसभान कुमार, डगमग सुई। अब देखत सखी सब रह गई, झगड़ो निरख का फंद को, बीसों से दिखे सखी छलिया है बेटा नंद को। अंगिया में बंसी छिप रही, राधा न लैया निहार के, हे प्यारी हे प्यारे कहे बेटे हैं भुजा पसार के। राधा श्याम श्याम राधा पे जावे बलहारी, और ऐसी लीला करे बिरज में, नित उठ बनवारी रे वृंदावन की गायन को, गेवाड़ो भारो छलिया, केडी नाल सुबह जावे बांसुरिया, वृंदावन की गायन।
में बड़ो ब्रज को सजनी, जहाँ वास करे नित सारंग पानी। जे पग शेष महेश रटे, सोई पाए पलोटत राधिका रानी। भान सुता मल धोवत है, जाको निर्मल बहे सदा जल पानी। यमुना यमदूतन तारती है, भवतारती है श्री राधिका रानी। रे वृंदावन की बोलिए श्री कृष्ण भगवान की।